हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़। सो ऐसा नहीं है दैट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द सोसाइटी व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया एंड पहले मैं सोच रही थी मैं इसको अपलोड करूँ ना करूँ और शुड आई स्पीक अबाउट इट और नॉट, बट मुझे लगा आई शुड वॉइस इट आउट बिकॉज एज अ सिटीज़न मेरा राइट बनता है कुछ भी अगर we are living in a democratic country और I can voice it out my opinion what I feel like एंड उस पर अगर आपको लगता है कि इफ़ आई एम रॉन्ग और समथिंग राइट है प्लीज़ आप वो कमेंट करके बताइएगा। बट मेरे जो मैंने रीड किया है, मैं आज बात करने वाली हूँ अग्निवीर स्कीम और अग्निपथ स्कीम के बारे में जो आई है और जो हमारी गवर्नमेंट ने रूलिंग गवर्नमेंट ने उसको इंट्रोड्यूस करा है। तो इस टॉपिक दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और पहले मैं आई वाज बोलने से पहले मैं रीड करना चाहती थी वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है उसके बारे में, क्या बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद ही अवेयर नहीं हो, नॉलेज बांट रहे हो। सो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज़ नॉट इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, तो दिस इज़ लाइक दैट ओनली। सो मैं पहले खुद अवेयर होना चाहती थी कि एक्चुअली है क्या, और उसके बाद आई शुड वॉइस इट आउट। सो मैंने रीड आउट किया और मैंने देखा कि उसमें उन्होंने बोला है कि 4 साल तक के लिए आपको यू विल बी एज अ पोस्टेड एज अ आर्मी ऑफिसर वट एवर द पोजीशन इन द ऑफिस कैडेट्स, आपको 4 साल तक की पोजीशन मिलेगी। और उसके बाद 25% जनता को दे विल कंटिन्यू ऑन 75% जो जनता होगी उसको आपको यू कैन स्विच ओवर टू एनी फील्ड जहाँ आप जाना चाहते हो। तो हमारा जो यूथ है आ गया रोड्स पे और राइड्स कर रहे हैं और आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हो, आपको लगता है ये सही है, आप सही कर रहे हो। सो गाइज़ मैं मतलब आपने मेहनत करी, आपने एग्ज़ाम्स दिए, आपने उसको क्लियर किया, राइट। बट ये जो आप प्रॉपर्टी जला रहे हो ना गाइज़, इसमें आपके पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने और मैंने टैक्स पे किया है। वी आर ए सर्विस क्लास पीपल और हम अपना टैक्स बहुत ईमानदारी से पे करते हैं। तो आप ये जो प्रॉपर्टी जला रहे हो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जलाना, उसको दोबारा से रीबिल्ड करना, हम वहीं ज़ीरो पे आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये क्यों अप्लाई करा, दिस इज़ फॉर द कॉस्ट कटिंग, ठीक है। आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल आप रेडी होने चाहिए और आपको पूरा राइट है पूछने का, बट देर इज़ अ वेरी डिसेंट मैनर, इट शुड बी इन अ वेरी डिसेंट मैनर और डिसेंट वे हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर क्वेश्चंस देयर। आप सबसे बड़ी बात तो मैं बड़ी अमेज्ड हूँ ये देख के कि वो लोग मतलब आके राइट्स कर रहे हैं जो एक्चुअली मतलब ऑफिसर पोजीशंस पे जाना चाह रहे हैं और जो हमारी कंट्री को सेव करना चाह रहे हैं, ओके। और वहाँ पे यही सिखाया जाता है डिसिप्लिन, दैट यू शुड बी आइडेंटिफाई इन अ ग्रुप इन अ वेरी डिफरेंट, लाइक आप हाईलाइट होते हो तो आप में तो डिसिप्लिन, पेशेंस सब कुछ होना चाहिए। और अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आप आने वाली जनता को और हमें क्या गाइड करोगे, हमें क्या बात दिखाओगे। मतलब गवर्नमेंट से बात करने का तरीका होता है, अगर आपको बात करनी थी पीसफुल तरीके से, बहुत ऑप्शंस थे उस पर बोलने के लिए। आप कोर्ट के थ्रू जा सकते थे, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते थे, बट आप पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों जला रहे हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। जितना मैंने रीड किया, जितना मुझे समझ आ रहा है, इट्स लाइक कि आपको 4 साल तक सैलरी मिलेगी, 30,000 से स्टार्ट होगा, इट विट गोज़ टू 40,000, ठीक है। और आपको जब आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है। और जब आपका 4 इयर्स का टेन्योर खत्म हो जाएगा, आपको 11 लाख वो गवर्नमेंट दे रही है। आप उस 11 लाख से आप अपनी जो फील्ड शिफ्ट करोगे, आप उसमें कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो उस पैसे को, राइट। सो हर चीज़ में प्रॉन्स कॉन्स होते हैं, आप देखते कैसे हो, आपका पर्सपेक्टिव कैसे हो, उस पर बहुत मैटर करता है। तो अभी मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप एक बात बताओ कि आपकी स्किल सेट, आप हम पॉजिटिव चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा उनकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, बट मुझे इसमें कोई फ्लॉज नहीं दिखा। रीज़न बिहाइंड बीइंग अ इंडियन, मेरा ये मानना है, मैं तो एक्चुअली ये मानती हूँ और मैं इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। वेन एवर आई हैव अ बेबी इन फ्यूचर, मैं उसको ज़रूर आर्मी में डालना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी कंट्री को सर्व करने से ज़्यादा प्राउड की चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है, राइट। तो आप लोगों को ये मौका मिल रहा है एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड ओवर हियर एंड यू आर नॉट सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर दी अपकमिंग जनरेशन। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, अपनी बात रखने का, ठीक है। आप आराम से भी बात कर सकते थे और देयर इज़ अ वे, आप लेटर लिख सकते थे, आप कोर्ट के थ्रू जा सकते थे, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते थे, ठीक है। और मैं जो उनका ये कहना है, आप ये देखो उससे कितनी जॉब्स जनरेट हो रही है। और रही बात पेंशन की, और पेंशन में आप ये लोग कहते हो कि पेंशन गवर्नमेंट बंद कर रही है, तो आप ये देखो, आप अपनी कंट्री को ना डेवलप्ड बनवाना चाहते हो,
और आप कंपेयर करते हो बाहर की कंट्रीज से, आपको पता है बाहर की कंट्रीज़ में ये एक्चुअली एप्लीकेबल है ये चीज़ें कितनी कंट्रीज़ में, ठीक है। बाहर की आप यूरोपियन कंट्रीज देख लो, कितनी कंट्रीज़ है, यूएस है सबसे बड़ा नाम मैं आपको ले रही हूँ, वहाँ पे भी ये वो भी अपनी आर्मी को कट डाउन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आर्मी में इतना पैसा जाता है कि वो आप डेवलपमेंट में लगा सकते हो कंट्री की, ठीक है। तो आप उस प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ सोचा होगा तो बेस्ट वे में सोचा होगा, कुछ गलत नहीं सोचा होगा, ठीक है। और आप ये कहते हो कि हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी, हमारी सिक्योरिटी नहीं है, तो जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उनकी क्या सिक्योरिटी है? आजकल लाइफ की सिक्योरिटी नहीं, आप जॉब की सिक्योरिटी मांग रहे हो गवर्नमेंट से यार, ठीक है। तो मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लगा मेरे अकॉर्डिंगली। और दूसरा मैं ये बोलूँगी, इसमें कुछ लोगों की मैं वीडियोस देख रही थी एंड आई वाज वाचिंग इट, लाइक जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं मीडिया के सामने कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, इट्स वेरी नाइस, दे आर पुटिंग देयर थिंग्स। बट उन्होंने बोला कि हमें आगे कोई जॉब नहीं देगा। चलो मैं मानती हूँ आप वो 75% जनता में भी आ गए, आपको आपने वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए, आप आर्मी में आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप जहाँ भी जाओगे आपको पता है आपके स्किल सेट्स कितने डेवलप्ड हो जाएंगे, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, आप कितने सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपको बॉर्डर पे ही रख देंगे, देयर वुड बी एनी अदर डिपार्टमेंट्स। आप अगर किसी और डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि अगर आप कभी भी सपोज अगर आप बीमार होते हो तो आपको कुछ सीरियस बीमारी होती है तो आप ज़्यादा कहाँ प्रेफर करते हो जाना, टू द प्राइवेट हॉस्पिटल और टू द गवर्नमेंट एक्सपीरियंस डॉक्टर। एम्स के डॉक्टर की इतनी वैल्यू क्यों है डेली में, अगर मैं बात करूँ तो क्यों है? बिकॉज दे आर डीलिंग इन अ डे like ample of patients and with a different symptoms and scenarios there। तो अगर आप ये प्राइवेट में जाओ, क्लिनिक में जाओ, तो डॉक्टर्स के पास इतने एग्जाम्पल्स हैं। हाउएवर दे आर ऑल्सो वेरी स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस, मैं उनको कोई डिनाई नहीं करूँगी, उनके पास मतलब उन्होंने ऐसी डिग्रीज ले ली, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, खर्चा करा है, दे ऑल्सो डिड इट। बट जो गवर्नमेंट डॉक्टर का एक्सपीरियंस होगा वो एक प्राइवेट से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट में आप कंपेयर नहीं कर सकते, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, बिकॉज आई एक्चुअली फेस्ड इट इन माई पर्सनल लाइफ। तो उसी तरह मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कुछ जो सीखोगे ना वो आप प्राइवेट में इतना नहीं सीख पाओगे वो स्किल सेट से, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि गवर्नमेंट पेंशन बंद कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन बंद कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है पेंशन बंद करना यार। हम प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं और हमें भी कोई पेंशन नहीं मिलती, हम अपना खुद जोड़ते जा रहे हैं फॉर द फ्यूचर। तो आप लोग क्यों नहीं मेहनत करते हो कि आप लोग क्यों नहीं अपनी उसमें ग्रेच्युटी में अपना पैसा खुद से डालते हो और कुछ अपना एक PF अकाउंट खोल लेते हो और सेव इट फॉर योर फ्यूचर? क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अगर हम कंपेयर करते हैं बाहर की कंट्रीज से और हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ करना चाह रही है, ये रूलिंग गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है, तो हम उसको प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। चाहते तो हम वैसे हैं बनना कि डेवलप्ड कंट्री जैसा हो, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वैसी क्लीनलीनेस हो, बट एक्चुअली जब गवर्नमेंट कुछ इंप्लीमेंट करती है हम खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए, दंगे करने लग जाते हैं, मतलब कुछ जलाने लग जाते हैं, रूलिंग पोस्ट पार्टी आ जाती है कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो गाइस पहले बैठो, सोचो एक्चुअली इज इट एप्लीकेबल। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, आपने पहले ही दंगे करने शुरू कर दिया, मतलब आई वुड से आपने पहले ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इस चीज़ का। तो उसको रोको, थमो और समझो। पहले एक एक्चुअली बैच आने तो देते, पता तो चलता उसका क्या प्रो कॉन्स है। और कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने आके बोला है कि हम प्रेफरेंस देंगे उन 75% जनता को जो वहाँ पे आर्मी से निकलेंगे, मतलब उस बैच से जो निकलेंगे हम उनको डेफिनेटली मौका देने वाले हैं। तो एटलीस्ट इतना तो ट्रस्ट रखो आप जहाँ पे रह रहे हो। अगर आप उन्हीं पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव लाइक दिस। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको करके देखो। हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज़ दी बेस्ट थिंग टू हैपन। एंड इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, हर फील्ड में आएगी, कंपटीशन होगा और कंपटीशन होना भी चाहिए, इट शुड बी हेल्दी वन। बट आप देखो कि आप जो कर रहे हो, आर यू सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर जनरेशन? यू आर नॉट। सो अगर हम एज एन ऑफिसर देखते हैं तो हम थोड़ा डर रहे हैं। अगर आप आ गए एक्चुअली उस पोस्ट पे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो आप पहले वो सोचो कि आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो वहाँ आना। अगर आप करते हो तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते जैसे आप कर रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा रुको, समझो और थिंक अबाउट इट व्हाट यू आर डूइंग इट। ऐसे ही हर चीज़ पे खड़े होकर गवर्नमेंट को अपोज नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी भी कर रही है मोदी सरकार, कुछ नहीं, काफ़ी चीज़ें अच्छी कर रही है, बट कुछ, हाँ, आई एम नॉट इन फेवरिंग ऑफ एवरीथिंग, बट जो मुझे अच्छा लगता है आई विल टॉक अबाउट इट एंड आई एम गोना टॉक अबाउट इट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच एंड पीसफुल।